Praise the Lord and a very happy and blessed new year to one and all. बाइबल परमेश्वर के वादों से भरी हुई है और उसका वचन हमें याद दिलाता है कि वह विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वादों को इस शक्तिशाली सूची से आपको उसके अविश्वसनीय चरित्र के बारे में और अधिक सीखने को मिलेगा। आज आप जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें आपकी मदद करने के लिए वादा उदाहरणों के स्वरूप बाइबल में दी गई है। इस सच्चाई से प्रोत्साहन ले कि परमेश्वर आपके साथ है। वचन कहता है हम हिम्मत रख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है वे सब मसीह में हाँ है। इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे द्वारा आमीन कहा जाता है। जब हालात मुश्किल हो सकते हैं तो खुद पर और अपनी मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो सकता है। परमेश्वर कौन है, इस बारे में बाइबल के इन वादों को पढ़े और उन्हें अपनी स्थिति से हटाकर उस परमेश्वर की ओर ले जाएं जो असीम रूप से अच्छा है। शांति के बारे में बाइबल की आयतें हमें उस शांति को याद दिलाकर बताती है जिसका वादा परमेश्वर ने किसी भी परिस्थिति के बीच हमसे किया है। यहोवा सबों के लिए भला है, वह अपनी बनाई हुई सारी सृष्टि पर दया करता है। जिनका मन दृढ़ है उनको तो पूर्ण शांति के साथ सुरक्षित रखता है क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है ना उसके प्रभाव से छाया घटती बढ़ती रहती है। हे प्रभु यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तेरी वाचा विश्वास योग्य है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को विश्राम दे देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वे भोले लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहोवा भला है, संकट में वो शरण स्थान ठहराता है और अपने शरणगतों की सुधि रखता है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर सूर्य और ढाल है, प्रभु अनुग्रह और महिमा देने वाला है। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कई अच्छी वस्तु नहीं रोकता। चाहे पहाड़ हिल जाए और पहाड़ियाँ हट जाए तो भी मेरी करुणा कभी ना डगमगाएगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग रहती रहे। आमीन। आप चाहे जिस भी परिस्थिति का सामना कर रहे हो, बाइबल में दी गई आशा और उस वादे पर भरोसा रखें कि आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल में उस समय को याद करें जब परमेश्वर ने नूह को इंद्रधनुष दिया था, यह संकेत देने के लिए कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। जैसे वो नूह के प्रति वफादार था, वैसे ही वह आपके प्रति भी वफादार रहेगा। दूसरों की मदद करने के बारे में बाइबल में बहुत सी आयतें हैं। वह थके हुओं को बल देता है और कमज़ोर को बल देता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबे के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो सारे कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहोवा तेरे आगे आगे चलता है और तेरे संग रहेगा, वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। इसलिए मत डर
और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, डर मत और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। तेरी सोंटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल में ऐसी कई उदाहरण हैं जहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरी की है। जीवन का परमेश्वर बार बार वादा करता है कि चाहे हमारी ज़रूरत ज़मीन, खाना, घर, आराम या उम्मीद की हो, वह हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। इसलिए यह चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तुम में से ऐसा कौन है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और परमेश्वर तुम्हें बहुत आयत से आशीष दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सिंह तो निर्बल और भूखे भी हो जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। ना तो ऊपर के आकाश में, ना नीचे की पृथ्वी में, वरन सारी सृष्टि में कोई भी शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में प्रकट हुआ है, अलग कर सकती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड नहीं होगा, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा, तब परमेश्वर तुम्हें जो सताए जाते हो विश्राम देगा, और हमें भी। ईश्वर हमें वो सब कुछ देने का वादा करता है जिसकी हमें अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता है। उसके अलावा वो हमें दूसरों के प्रति प्रेम और देखभाल दिखाने के लिए भी कहता है। ईश्वर की दया दिखाने का एक तरीका है गरीबी में जी रहे किसी बच्चे तक पहुंचना और उसे प्रायोजित करना। आप एक कमज़ोर बच्चे को ज़रूरी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पौष्टिक भोजन दे सकते हैं। धरती पर अपने समय के दौरान यीशु ने हमें जो शांति और आशा प्रदान की है, उसके बारे में कई वादे किए। यीशु के वादे का ये संग्रह आपको उद्धार दे सकता है। सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।